हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो कुछ दिनों से ना मैं जैसे जो ब्लॉग वगैरह डाल रही थी उन पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे। इतने सारे क्वेश्चंस करने के लिए थैंक यू सो मच। कुछ के रिप्लाई मैंने उसी वक्त दे दिए थे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनकी रिप्लाई ना मैं उस वक्त नहीं दे सकती थी। मतलब ऐसे लिख के टाइप करना ना इतना पॉसिबल नहीं होता, बहुत अगर बड़े बड़े रिप्लाई होते हैं। तो मैंने सोचा कि फटाफट से आप लोगों के लिए एक वीडियो बना लेते हैं जिसमें कि आप लोगों के क्वेश्चंस की रिप्लाई दे सकूं। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं अभी, और किसी का रह जाए तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो का वेट करना या फिर मुझे फिर से ध्यान दिला देना, क्योंकि यार इतने सारे काम होते हैं ना, मैं भूल जाती हूँ। इसीलिए ना मैं प्रॉपर अलग से वीडियो बना रही हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चन लिए हैं मैंने। पहला क्वेश्चन है मुनीश शर्मा जी का, है ना। इन्होंने पूछा है, मैम क्या मॉर्निंग में नींबू पानी पीने से वेट लॉस होता है? प्लीज मैम रिप्लाई। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी लोगों के काफी सारे कंफ्यूजन्स होंगे कि क्या नींबू पानी पीने से वेट लॉस होता है। देखो मैंने अपने हाथ में ना ये जेल पेन रखा हुआ, भैया हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है तो हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं मेरे तो सर्दियों में, है ना। तो इनका जो ये क्वेश्चन था नींबू पानी वाला, तो नींबू पानी पीने से वेट लॉस होता है या नहीं, इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं ले सकता, ना तो कोई डाइटिशियन, ठीक है, ना ही कोई भी वेट लॉस जो लोग कराते हैं योगा एक्सरसाइज वाले जो जिम ट्रेनर वगैरह होते हैं वो। लेकिन हाँ, एक काम होता है नींबू पानी पीने से कि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो कुछ भी आप खा पी रहे हो वो सब कुछ हमारी बॉडी में ना स्टोर होता जाता है, मतलब है ना, एनर्जी में कन्वर्ट होता है और फिर वो फैट में कन्वर्ट होती है। जितनी कैलोरी, जैसे मान लो कि हमने 100 कैलोरी खाई, ठीक है, किसी भी चीज को, मतलब हमने खाना खाया उसमें से कैलोरी निकली, ठीक है, उस कैलोरी को जितना हमने यूज किया हो गया, जो हमने यूज नहीं की कैलोरी वो कन्वर्ट हो जाती है फैट में और फिर वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब जस्ट सपोज कि हम 50 कैलोरी ही यूज कर पाए, ठीक है, 100 हमने खाई थी और 50 कैलोरी हमने यूज कर ली, बची 50 कैलोरी, तो वो बदल गई फैट में। ठीक है, तो अब ये नींबू पानी है या जितनी भी वेट लॉस ड्रिंक्स हैं ये सब क्या करती हैं, ये वो जो स्टोर्ड फैट है उसको फिर से जब हम कैलोरी में, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उसे कन्वर्ट करने की जो रेट होती है, ठीक है, जितना टाइम होता है उसे कन्वर्ट करने का, आप ये समझ लो सीधे सीधे फॉर्म में, उसको बढ़ाता है। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है का मतलब ये होता है कि जो लोग मोटे होते हैं ना उन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर जो खाने पीने की, मतलब जो खाने को पचाने की पावर होती है, ठीक है, और जो बॉडी में स्टोर्ड फैट होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने की पावर कम हो जाती है। इसको बोलते हैं स्लो मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और स्लो मेटाबॉलिज्म होने की वजह से ही हम मोटे हो जाते हैं। ठीक है, जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म हाई होता है वो कितना भी खा लें वो आपको हमेशा पतले नजर आएंगे। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, सुना होगा कि यार हम मोटे कैसे हों। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि मैम हमें, आप ये वेट लॉस की वीडियोस तो बनाते रहते हो, हमें कुछ मोटा होने का तरीका बता दो, है ना, कुछ ऐसी वीडियोस भी बनाओ जिससे हमारा वेट गेन हो सके। हम तो कितना भी खा लें हम मोटे ही नहीं होते। तो बस वही है कि उन लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हाई होता है। अब ये नेचुरली है, उसको स्लो तो नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन स्लो को फास्ट किया जा सकता है। ये जो फैट बर्नर ड्रिंक्स होते हैं ना इनको पीकर, तो इसमें से एक नींबू पानी भी होता है। ठीक है, नींबू पानी को आप सिंपल गुनगुने पानी में नींबू डालकर पी सकते हैं या फिर नींबू के छिलकों के साथ उबाल कर पी सकते हैं पानी को। इसमें बहुत सारे लोग शहद भी ऐड करते हैं, लेकिन जिनको डायबिटीज है वो शहद ऐड ना करें, शहद यानी हनी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि नींबू पानी पीने से वेट लॉस ऐसे नहीं होता डायरेक्ट जो आप सोच रहे हो, लेकिन मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, तो आप ले सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया था इसमें एक कॉज और है। ठीक है, नींबू पानी को हर कोई नहीं ले सकता। जिन लोगों को आर्थराइटिस की दिक्कत है, जिन लोगों को गठिया की दिक्कत है, ठीक है, जिन लोगों को हड्डियों में दर्द रहता है, जॉइंट प्रॉब्लम है, ठीक है, जॉइंट पेन की, और दूसरा जिन लोगों का जो कोठा है यानी कि जो बॉडी की तासीर है ना वो ठंडी है, तो वो लोग नींबू पानी ना लें। मतलब ले सकते हो बट सुबह खाली पेट मत लेना, ठीक है, क्योंकि सुबह खाली पेट हम जो कुछ भी खाते हैं वो आपको पता है वो सीधे सीधे बॉडी में जाता है, पूरा अच्छे से 100% एब्जॉर्ब होता है वो बॉडी के अंदर, जो भी हम सुबह सबसे पहले लेते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है ना आयुर्वेद में कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है और उसमें आप कुछ भी आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा चीजें ट्राई कर रहे हो जो आपकी बॉडी को हील करें, उन सबको सुबह सुबह खाली पेट ही लेना होता है। ठीक है, जैसे कि मैं कड़ी पत्ता खाती हूँ सुबह खाली पेट, ठीक है, ब्लैक टी में या ब्लैक कॉफी में मैं इस वक्त
घी डालकर ले रही हूँ, तो वो सब जो किस रीज़न की वजह से ले रहे हैं, ये सब कुछ वही होता है कि सुबह खाली पेट जो कुछ लोगे वो सीधे जाता है पूरे बॉडी में, 100% एब्जॉर्ब होता है। तो इसीलिए अगर नींबू पानी पीना है, नींबू पानी की टी पीनी है, ठीक है, नींबू वाली, तो जिन लोगों को जॉइंट पेन है, जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वो सुबह खाली पेट ना लें, खाना खाने के बाद, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, इस तरीके से ले सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक जैसे कि हम ग्रीन टी लेते हैं, बट सुबह खाली पेट आप विदाउट लेमन वाली वेट लॉस ड्रिंक प्रीफर करो, जो आपकी बोन्स को भी फायदा दें और उनमें दर्द को होने की बजाय दूर करें, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन हो गया। देखो पहले क्वेश्चन का जवाब मुझे देने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि देखो मुझे ना ये 1-2 सेकंड वाले, 1-2 मिनट वाले आंसर नहीं आते समझ में। मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर डिटेल में विद रीजन हर चीज समझा सकूं। जितने क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे इस वीडियो में उतने करूंगी, देन नेक्स्ट वीडियो एक और बनाऊंगी। सेकेंड क्वेश्चन है पलक डांसर जी का, ठीक है। सॉरी मैं आपका रिप्लाई नहीं दे पाई थी, मैं भूल गई थी एक्चुअली, बट आपने भी दोबारा से कमेंट किया ना तो मुझे याद आया। आपने पूछा है कि रचना आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, मैं डेली देखती हूँ, मैं भी वेट लॉस करने की कोशिश कर रही हूँ मगर मीठा नहीं छोड़ पा रही हूँ, तो प्लीज उसका उपाय बताओ। तो देखो पलक जी, आपकी तरह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि मीठा नहीं छोड़ पाते अपनी वेट लॉस जर्नी में। मैं खुद बहुत ज्यादा फूडी हूँ, और देखो जैसे हम हाउस वाइफ है, ठीक है, अभी क्या है कि जैसे शादी ब्याह चल रहे हैं तो परोसे आते हैं, परोसे बोलते हैं हमारे यहाँ पर यूपी में। जो शादी में जाने के बाद ना, जो भी शादी में जाने के बाद एक ना बैक रिटर्न तोहफा मिलता है, जिसको बोलते हैं परोसे का डिब्बा, है ना। उसमें मठरी और लड्डू होते हैं, और जिसमें लड्डू नहीं होते उसमें बहुत टाइप की मिठाइयाँ होती हैं, बहुत टाइप की, ठीक है। तो मीठा खाना मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट आप ये देखो कि आप मीठे में मान लो जस्ट सपोज कि आपने पूरा 1 पीस रसगुल्ले का लिया, ठीक है, आप कैसे छोड़ सकते हो मीठा खाना, मैं आपको ये बता रही हूँ मैंने कैसे छोड़ा था। और फिर अगर ज़्यादा क्रेविंग्स हो तो क्या खा सकते हो ये भी बताऊंगी, लेकिन ध्यान से समझना, ठीक है। जस्ट सपोज आपने एक रसगुल्ला लिया या फिर आपने एक सोन पपड़ी का पीस लिया, सोन हलवा जो आता है, ठीक है, तो उसको पूरा ना खाकर, ठीक है, अपने मन को मत मारो, स्टार्टिंग में आदत डालो इस तरीके से, उसको पूरा ना खाकर आप एक छोटा पीस ले सकते हो। मुझे लगता है आज का बस ये क्वेश्चन ही कवर हो पाएगा, 2 ही क्वेश्चंस में वीडियो कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि बड़ी हो जाएगी, और क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप छोटा पीस लेकर खाओगे ना, तो आपकी जो क्रेविंग्स है ना वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा खाने का मन नहीं करेगा। और मैं आपको बताऊं, हमारा पूरे दिन जो मीठा खाने का मन करता है ना, उसको रोकने के लिए आप सुबह मॉर्निंग में खाली पेट ना कुछ मीठा खा सकते हो। जैसे पूरे दिन हम लोगों को ना आदत होती है कि खाना खाने के बाद हम लोगों को मीठा चाहिए होता है, ठीक है। तो खाना खाने के बाद जब आपको मीठा खाने का मन करे तो आप गुड़ लेकर रखो, और अब ना गुड़ बहुत सारी वैरायटी में आता है, मैं काली मिर्च वाला गुड़ खरीदती हूँ और मैं वही खाती हूँ खाना खाने के बाद। उससे क्या होता है कि डाइजेशन इंप्रूव होता है, गैस और ब्लोटिंग नहीं होती, और अच्छे से नेक्स्ट डे पेट साफ होता है। तो दिन में 3 बार जब आप हैवी मतलब खाना खाओगे, मैं तो 3 बार ही खाती हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसके बाद इतना बड़ा लगभग पीस आप गुड़ का खा सकते हो। उससे आपके मीठे की क्रेविंग खत्म हो जाएगी, डाइजेशन इंप्रूव होगा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ब्लोटिंग नहीं बनेगी, गैस नहीं बनेगी, पेट नहीं फूलेगा जैसे फूलता है कुछ लोगों का। और जैसे आपको कभी कभी मिठाई खाने का मन करे तो वो आप सुबह के टाइम खा लो। सुबह के टाइम अगर आप मीठा खा लोगे ना, तो एक तो ना वो आपका वेट नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि सुबह हमें सबसे ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है, और वो आपको मीठा खा के तुरंत मिल जाएगी, तो वो यूज हो जाएगी पूरे दिन में, ठीक है। तो रात को मीठा खाना बंद कर दो बिल्कुल, और अगर कुछ खाना ही है तो सुबह जब खाली पेट होता है ना, तब आप थोड़ा सा मीठा खा लो, तो पूरे दिन की आपको क्रेविंग नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपको बीच बीच में मीठा खाने की क्रेविंग होती हो, तो हेल्दी ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ, आप अंजीर खा सकते हो, आप खजूर खा सकते हो, और कभी कभी ना आप डार्क चॉकलेट का 1 या 2 पीस भी खा सकते हो, ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स तो खा ही सकते हो ऑब्वियसली, भिगोकर खाना, जो भी ड्राई फ्रूट खाओ, ठीक है। अभी तो सर्दियां हैं तो काजू वगैरह तो आप ऐसे ही खा सकते हो, बट काजू 2 डेली इनफ होते हैं बस, उससे ज्यादा आपको नहीं खाने। और बादाम आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग में कई बार बता चुकी हूँ कि कैसे खाना है। मान लो आप 50 किलो के हो तो आप 5 बादाम खा सकते हो डेली, 60 के हो, 60 के तो 6 खा सकते हो। इस तरीके से आपको बादाम खाने होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको लेना है, तो बादाम तो भिगोकर ही खाना, चाहे सर्दी हो या गर्मी को भिगोकर ही खाना चाहिए, ठीक है। और काजू को आप 2 ले लेना डेली, तो काफी रहेगा। अखरोट खा सकते हो 2, बस 2 ओनली, ठीक है। और इसी तरीके से आप अंजीर भी एक दिन में 2 से 3 खा सकते हो। तो अंजीर को ना आप बिना भिगोए भी खा सकते हो, भिगोकर भी फायदा करती है और बिना भिगोए भी। जैसे अभी कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो अंजीर को ऐसे ही भी खा सकते हो, तो वो जो आप चबाओगे ना उसमें आपको मजा आएगा, है ना, वो मीठे की क्रेविंग को ठीक कर देगी, उसमें नेचुरल शुगर होता है।
और दूसरा ये जो मैं खजूर आपको बता रही हूँ, ये भी नेचुरल शुगर होता है। बस खजूर को खरीदते समय ये याद रखना, बहुत वैरायटी आती है खजूर की मार्केट में, तो नॉन एडेड शुगर वाला लाना, मतलब विदाउट शुगर फ्री वाला जो खजूर आता है। मैं बहुत सारी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ और मैं फिर से शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, खजूर दिखा दूंगी मैं कौन सा खाती हूँ। मैं तो खैर चेंज कर करके खाती रहती हूँ, मैंने बहुत वैरायटी खाई है खजूर की। और खजूर जरूर खाना चाहिए सबको, एनर्जी देता है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। और कभी कभी यार जैसे शादी ब्याह में जा रहे हो तो अब ऐसे तो कभी कभी तो खाओगे ही ना, सबका मन करता है। मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, देखो वेट लॉस कभी भी ऐसे मत करो कि 5 दिन में ही 5 किलो आपको कम करना है, ठीक है। इस तरीके से कभी भी मत करो। एक हेल्दी टारगेट लेकर चलो, एक महीने में 2 से 5 किलो, एक मंथ में 2 से 5 किलो यानी 2 kg से 5 kg तक अपना वेट लॉस का टारगेट लो, और जितना हो जाए ना उसको सेलिब्रेट करो, ठीक है। और फिर देन अगले मंथ का फिर से टारगेट लो। जितना स्लो करके आप अपना वेट लॉस करोगे ना, वो परमानेंट और सस्टेनेबल रहेगा, ठीक है। वो स्टेबल रहेगा, वो आपका एकदम से बढ़ेगा नहीं। और जितना फास्ट जो लोग वेट लॉस करते हैं ना, वो जैसे ही उस चीज को छोड़ देते हैं, जैसे अभी मान लो 32 बार वाला फॉर्मूला है, आप इसे यूज कर रहे हो, ठीक है, आपका वेट काफी तेजी से जा रहा है, अपना मीठा छोड़ दिया, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, ग्रीन टी भी ले रहे हो, डिटॉक्स ड्रिंक भी ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, शादियों में नहीं जा रहे, बिल्कुल हेल्दी डाइट प्लान भी कर रहे हो, बिना कैलोरी वाला खाना खा रहे हो, बिना ऑयल का खाना खा रहे हो, एकदम से आपका वेट लॉस होगा, ठीक है। लेकिन उससे फिर क्या होगा, जब छोड़ दोगे ना, उसके बाद एकदम से वेट बढ़ता है और बहुत तेजी से बढ़ता है। मुझे पता है क्योंकि मेरा भी हुआ है ये, ठीक है। और ये सबके साथ हुआ है। मेरी बहुत सारे ऐसे लोगों से बात हुई जो 32 बार वाला फॉर्मूला फॉलो करते हैं, आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उन सबका वेट गेन हो जाता है जैसे छोड़ देते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ थोड़ा स्लोली करके वेट लॉस करो, ठीक है। हेल्दी हैबिट्स को परमानेंटली अपने अंदर शामिल करो। जैसे एक्सरसाइज करनी है तो डेली करनी है, वेट लॉस हो या ना हो, ये चीज आपको नहीं सोचनी कि वेट लॉस हो इसीलिए हमें ये एक्सरसाइज करनी है, नहीं। वेट लॉस हो या ना हो, आपको अपने आप को फिट हेल्दी करना है, इसलिए आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। आपको अच्छा खाना खाना है इसीलिए क्योंकि आपको अपने आप को फिट और हेल्दी करना है, ठीक है। रोज वजन चेक मत करो, बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन होता है। रोज वजन चेक मत करो, मैं आपसे बोलती हूँ महीने में एक बार अपना वजन चेक करो, ठीक है। लेकिन ये जो मैं आपको आदतें बता रही हूँ ना, अच्छी आदतें, इनको डेली डालो। जब डेली करोगे ना, देखो वेट लॉस का अच्छा रिजल्ट आता है, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं देना, लेकिन जो भी काम कर रहे हो उसको डेली करना है, ठीक है। कैलोरी को काउंट करना मैंने वीडियो में बताया है, उससे सीख लेना। और दूसरा, अपने खाने में पोर्शन कंट्रोल कैसे करोगे ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो उससे आप अच्छे से कर सकते हो। तो आई होप कि पलक जी आपको अपनी जो भी क्वेश्चन था वो समझ में आ गया होगा। और सॉरी मैं आपको ना पहले जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि देखो वैसे तो मैं हर क्वेश्चन का रिप्लाई देती हूँ, सबका जवाब देती हूँ, कोई भी हो, ठीक है। क्योंकि देखो ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है, ठीक है। और मैं अगर आप लोगों का ही रिप्लाई नहीं दूंगी तो फिर क्या फायदा। तो ऐसा मत सोचा करो कि मैंने ना रिप्लाई नहीं दिया, मतलब आप लोग ये सोचने लगते हो। मैं सबका रिप्लाई देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि यार मैं भी बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ तो रह जाता है। और मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स पे प्रॉपर अलग से वीडियो बनाऊं, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और रेगुलर मैं वीडियोस ना पोस्ट नहीं कर पा रही थी। बट अब मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करूंगी और आप लोगों के सारे जवाब दूंगी, सारे जितने भी आपके मन में डाउट्स हो ना, सब आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका है, आपके लिए है, ठीक है। आपकी ही प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए है। और जो मैंने अपना घर पे बैठ के वजन कम किया है, मुझे क्या क्या समस्याएं आई वो आपको ना हो। मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि मैं अगर ये चीज कर रही हूँ और मेरे साथ ये काम करने के बाद ये प्रॉब्लम हो गई तो मैं क्या करूं। क्यों, मैंने बहुत प्रॉब्लम्स झेली हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में, बहुत ज्यादा। अब मतलब मैं आपको कई वीडियोस में वैसे बता चुकी हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि इस पे ना डिटेल में वीडियो शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना, जिससे कि मेरे अनुभव से आप लोग सीखो और आप लोग कुछ भी ऐसी चीज फेस ना करो जो मैंने की है। मैंने भैया बहुत मुश्किल से अपनी वेट लॉस जर्नी बस कैसे कंटिन्यू रखी है ना, ये मुझे ही पता है, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं मेरी वेट लॉस जर्नी में, बट फिर भी मैं वहां से यहाँ तक पहुंची हूँ। और अपना इतना सब कुछ खा पी कर, सारी परेशानियां झेल कर, कई बार बीच में स्टॉप करके, बहुत सारी दवाइयां खा के, जबकि मेरे साथ क्या है कि मैं जब भी दवाइयां खाना शुरू करती हूँ ना, मेरा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम है कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है दवाइयां खाने की वजह से, और वेट वापस पुट ऑन होने लगता है। और मैं इतना ज्यादा बीमार रही हूँ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं मेरी बॉडी में, जिनकी वजह से मुझे दवाइयां खानी पड़ती हैं, वो कभी भी नहीं रुकती, कभी किसी चीज की कभी किसी चीज की चलती रहती है। तो बस यही प्रॉब्लम है कि मेरा जो वेट है ना वो स्लो लॉस होता है और लोगों के कंपैरिजन में। पहले मैं भी बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाती थी कि यार उनका तो इतनी जल्दी हो गया, मेरा क्यों नहीं होगा, मेरा क्यों नहीं हो रहा, ठीक है।
लेकिन फिर मैं खुद को इस तरीके से समझाती थी, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ठीक है पहले मेरा इतना था, अगर मेरा 1 किलो भी कम हुआ तो पहले से तो अच्छा है ना, पहले से तो बेहतर है ना, ठीक है 1 और हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, क्या करना है एकदम से वेट लॉस करके, हमें कौन सा हीरोइन बनना है, हमें कौन सा मॉडलिंग करनी है ना, धीरे धीरे करके हो रहा है ना, तो धीरे धीरे करके ही हो जाएगा, ठीक है। जिसका जल्दी हो रहा है उसका होने दो, हमारा अगर स्लो हो रहा है तो कोई बात नहीं, सस्टेनेबल तो होगा ना, स्टेबल तो होगा। तो बस यही है कि धीरे धीरे करके लगे रहो, उम्मीद नहीं छोड़नी। जैसे मैं आपको कछुए खरगोश वाली कहानी सुनाती हूँ ना, कई बार सुनाई है, तो बस वही समझ लो, कछुआ बनके धीरे धीरे करके चलते रहो, अपनी मंजिल तक ना जरूर पहुंचोगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना, कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बेझिझक मुझे कमेंट करना, मैं सबकी रिप्लाई दूंगी, ठीक है। और चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर देना, सब फैमिली फ्रेंड्स तक शेयर कर देना, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।